कहता है में आज हमारा सफर आ गया है वार्ड नंबर 59 पर। और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये है जयपुर शहर की बड़ी चौपड़, जो मेरे सामने की तरफ है, और मेरे पीछे की तरफ है रामगंज चौपड़। ये रास्ता जाता है रामगंज चौपड़, और बाएं हाथ का जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरा हिस्सा कहलाता है वार्ड नंबर 59। जयपुर शहर का परंपरागत पुराना शहर इसी के अंदर बसता है। इस पूरे वार्ड के अंदर चार दीवारी का हिस्सा जो आता है बड़ी चौपड़ से लेके और रामगंज तक के बाएं हाथ का हिस्सा इस वार्ड में आता है। इस वार्ड से पार्षद हैं अजय यादव। इस वार्ड से पार्षद चुने गए और इस वार्ड की खासियत और खूबसूरती बताता हूं कि इस वार्ड में स्वाद का और रंग का अपना एक आनंद है। कैसे क्या ये हम आपको बताएंगे जब इस वार्ड के हम सफर पर निकलेंगे। तो चलते हैं इस वार्ड के सफर पर। तो वार्ड नंबर 59 में घूमते घूमते जब आप चौपड़ से रामगंज की तरफ चलेंगे तो सीधे हाथ पर एक दुकान आपको देखने को मिलेगी, कल्लू इस्माइल होटल। आप इस पूरे क्षेत्र में नहीं, पूरे अगर जयपुर शहर में कल्लू की होटल पूछेंगे तो आपको निश्चित रूप से जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, नॉनवेज के शौकीन लोग हैं, वो तुरंत आपको इस दुकान का नाम बता देंगे। अच्छा, हम यहाँ पर जो बैठे हैं दुकान पर, हम उनसे पूछते हैं, आपका नाम बताइए। नूरुद्दीन। नूरुद्दीन जी, बड़ा नाम है कल्लू होटल का, आखिर क्यों फेमस है कल्लू होटल? उसका नारी का फेमस है, हमारे शुरू से ही फेमस है। तो नारी क्या जो बनती है ये कुछ अलग होती है? बकरे की होती है नारी, स्पेशल नारी होती है और बहुत बढ़िया नारी होती है, रात भर दम होती है आज सुबह। और लोग कहते हैं कि सुबह से बड़ा इंतजार करते हैं, सुबह सुबह ही लोग आ जाते हैं। सुबह लाइन लग जाती है, 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे होटल। और क्या नारी जो बनती है ना वो रात भर दम होती है, फिर उसको सुबह उसको खिलाया जाता है। तो बड़े शौकीन आते होंगे यहाँ तो? शौकीन आते हैं सब उसको। ऐसे कस्टमर भी होंगे ना जो जयपुर शहर के रहने वाले, जो रोज? हाँ बिल्कुल आते हैं, दूर से आते हैं सब उसको, दूर दूर से आते हैं, बाहर के भी आते हैं कस्टमर, यानी हर शहर से आते हैं, ये पूरे इंडिया से आते हैं ये समझ। नारी खाने के लिए। चलिए, ये जो नाहरी होती है ये बकरे का जो मीट होता है उसकी ये नाहरी बनती है और यहाँ पर बड़ी एक देसी घी के साथ बनाई जाती है और बड़ी फेमस है। मैं पहले से जो आपको बता रहा हूँ, लगाते हैं देसी घी का बहार लगाते हैं उसमें। अपने स्वाद के क्या क्या मानते हैं लोग यहाँ आते हैं तो उसका कारण क्या मानते हैं? हमारा टेस्ट ही अलग है उसका खाने का। यहाँ के मसाले सब बढ़िया रहते हैं, मसाले होते हैं जो स्पेशल मसालों के साथ। क्या ये जो पकवान है ये क्या इंडियन पकवान है या मुगलई है? मुगलई है, मुगलई है। तो जिस तरह से लखनऊ में जाने के बाद टुंडा के कबाब, उसी तरह जयपुर में कल्लू की नहारी, ये एक बड़ा फेमस सा यहाँ पर है। हम ये सब लोग वार्ड 59 के रहने वाले हैं, इनसे और भी हम बात करेंगे। अच्छा, आप ये वार्ड 59 है, वार्ड 59 में आप लोग रहते हैं, अपने वार्ड की बड़ी पहचान क्या लगती है? बड़ी पहचान तो हमारी कल्लू होटल ही लगती है साहब। अच्छा, किसी को एड्रेस बताना होता है तो कल्लू होटल का बताते हैं? हाँ, बिल्कुल यही बताते हैं कि भाई रामगंज बाजार में कल्लू होटल के पास ये फेमस होटल है और बहुत पुरानी होटल है। यहाँ हम आए तो यहाँ एक बड़ी चीज़ हमने देखी कि गंदगी वंदगी बहुत आसपास, पूरे जब अंदर गलियों में जाएंगे तो बहुत गंदगी रहती है। तो गंदगी तो ये है कि अभी इस टाइम जो है माहौल बरसात का भी है और कुछ नगर निगम वाले साफ करते हैं क्या? नहीं करते हैं, सफाई तो होती है, लेकिन अभी जो माहौल है ना इस टाइम सड़क बनने का जो है चल रहा है। अच्छा, सड़क भी हमने अंदर देखी, बहुत लंबे समय से सड़कें नहीं बनी है। हाँ, वो जरा क्या है, जैसे सफाई जो है थोड़ी कमी होती है इधर, सफाई के ऊपर जरा ध्यान नहीं दे रहा नगर निगम वाले। क्या आप लोग अपने पार्षद को या इनको कहते नहीं हो? नहीं कहते हैं ना साहब, इसे इन वार्डों के अंदर जान कुछ कमी दिया जाता है। कारण क्या है? अब ये तो सब वही बता सकते हैं आपको कारण। आप उनको क्या वोट नहीं देते इसलिए? नहीं, वोट तो देते हैं ना, बराबर वोट देते हैं। बराबर वोट देते हैं, सारा कोऑपरेट करते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि ध्यान नहीं देते। अब ये तो नेता हैं, अगर जज जाती तो ज़्यादा ध्यान। तो कभी आप प्रेम से उनको नारी वारी खिलाइए, उसके बाद मनुवार कीजिए, नेता आते होंगे तब ध्यान देंगे। नहीं आते हैं सब नेता, सब आते हैं। अच्छा, इनसे भी पूछते हैं हम, जो हम बात कर रहे थे उस बात को जारी रखते हैं। ये जो इलाका है बहुत एक तरह से अगर अंदर देखा जाए तो नाली, सड़क, ये समस्याएं बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है। इसकी क्या है कि अभी सड़क का काम चल रहा है, इस वजह से तोड़ा फोड़ी हो रही है, तो इस वजह से ध्यान नहीं दे रहे। क्या पार्षद को आप लोग कहते नहीं हो क्या बार बार? बोलते तो है लेकिन वो ध्यान ही नहीं देते। क्या आपको नहीं लगता डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, अगर हमारी कॉलोनी सुंदर होगी तो शहर सुंदर होगा? नहीं, करते हैं, साफ सफाई भी होती है, सब काम होता है, लेकिन अभी बारिश की वजह से जो है सब मामला डिसमिस होया हुआ है।
चलिए यहाँ पर लोगों के साथ इस नहारी का स्वाद और खुशबू, ये जायका हम आपको कोशिश करेंगे आप तक पहुँचे, ये खुशबू आप तक पहुँचे। जो शौकीन है वो यहाँ आते हैं, फेमस है ये होटल इसी के लिए। तो हम इस सफ़र को जारी रखेंगे। पहली शुरुआत हमारी स्वाद और सुगंध के साथ है। बेशक आप तक ये सुगंध और स्वाद पहुँचे, हम सफ़र जारी रखेंगे। वार्ड नंबर 59 में घूमते घूमते जब हम कल्लू की दुकान से थोड़ा सा आगे बढ़े तो रहमानिया मस्जिद के बाहर कुछ नमाजी नमाज के बाद हम लोगों को मिल गए हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं। यहाँ चाय पीते पीते उन्होंने हमको चाय के लिए रोका है और चाय भी साथ के साथ आ गई है। एक अच्छी चीज़ चाय के साथ आप सब लोगों से बातचीत भी यहाँ पर हो जाएगी। अच्छा, रहमानिया मस्जिद है, कितनी, आपसे पूछता हूँ कितनी पुरानी है मस्जिद? इसका कुछ बहुत पुरानी है, 200-250 साल पुरानी। तो यहाँ बच्चों का क्या कोई वो मदरसा वगैरह भी मदरसा चलता है छोटे बच्चों का। आसपास बच्चे आते हैं यहाँ पर? यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए। अच्छा, यहाँ क्योंकि हम जब मस्जिद के आसपास घूम रहे थे, आप लोगों को परेशानियाँ मैंने देखी हैं, वैसी परेशानियाँ क्या होती है? क्या क्या परेशानी होती है? बस यहाँ बारिश में ज़्यादा परेशानी, नालियाँ साफ़ नहीं होती, यहाँ की नालियाँ भरी रहती है, हमेशा गंदगी रहती है। तो आखिर फिर सफाई यहाँ पर चाचा कौन करवाता है? क्योंकि ये इस तरह का हालात जो रहते हैं, कभी जब नमाज के लिए आते होंगे, त्यौहार पे आते होंगे, ये तो सिर्फ अलविदा की नमाज पे और ईद की नमाज पे सफाई करवाते हैं, बाकी सब हमें करवानी पड़ती है। जुम्मे को, रमजान में, रोजा। वो जो अपन कहते हैं ईद के चांद है, तो नगर निगम भी यहाँ ईद का चांद। जी हाँ। क्या कभी कभी ये ईद का चांद वैसे भी दिखता है कि आपको नगर निगम? कभी कभी दिख जाता ना, कभी कभी तो दिख जाता ना। तो इस चांद का एक मालिक होता है जिसको पार्षद कहते हैं। हाँ, अजय यादव हमारे। तो वो यादव साहब मिलते हैं या नहीं? कभी मिलते हैं, कभी मिलते हैं। उनको कभी आप सेवैयाँ नहीं खिलाते, इसलिए शायद वो सफाई नहीं करवाते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आते हैं। तो जब आपको ये वाला वार्ड है, आप वोट देते हो, वोटर हो यहाँ के, हालात जो है हालात कोई अच्छे नहीं है। जिस तरह की गंदगी यहाँ पर है, नाली की स्थिति यहाँ पर है, और बच्चे भी पढ़ने आते होंगे। हाँ, बच्चे ही पढ़ने आते हैं यहाँ मस्जिद के अंदर, कुरान पढ़ने आते हैं यहाँ बच्चे। तो बच्चे भी आते हैं, तो बच्चों तो बहुत ध्यान से रखना पड़ता होगा इतनी गंदगी के बीच। हाँ, गंदगी के बीच ध्यान से रखना पड़ता है। आप लोग अगर वो नहीं करवाते तो अभी ये बता रहे थे सफाई आप लोग खुद अपनी व्यवस्था यहाँ पे अभी हमने सफाई करवाई है। अभी पानी का टाइम होता है, ये पानी आप जो बैठे हो यहाँ तक पानी आ जाएगा उस नाली का, और उस मस्जिद तक चल देता है, बड़ी मस्जिद रहमानिया तक पानी चल देता है। गंदी खाना रहता है, रोज कहते हैं लेकिन बोलते नहीं है। अभी एक जना एक बंगी आया तो उनको बोले तो हाथों से कचरा निकाल के। सफाई कर्मचारी की यहाँ ड्यूटी है? हाँ, ड्यूटी तो है लेकिन आ नहीं पाते। आपको पता है किसकी ड्यूटी है, क्या है, कौन आता है? इस बारे में पता नहीं है। वो तो एक ही आदमी होगा ना जो आता होगा, परमानेंट होगा, उसकी ड्यूटी होगी। वो कभी आते हैं कभी नहीं आते, बस ऐसे ही है। अच्छा, उनको पहचानते भी नहीं? नहीं, बारिश के टाइम में तो बड़ी दिक्कत होती है, यहाँ पर पानी भर जाता है ना नमाजियों को निकलने में। वो बारिश के टाइम में तो खास ये तो फूटा खुर्रा नाम ही फूटा खुर्रा है इसका, तो नाम ही फूटा खुर्रा। फूटा का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ, टूटा हुआ एक जगह, यानी जो परमानेंट टूटी हुई है। यानी आप कभी भी आएंगे फूटा खुर्रा आपको साबुत नहीं मिलेगा। क्यों, ऐसा ही है? हमेशा फूटता ही रहता है, इसीलिए इसका नाम फूटा खुर्रा यहाँ के लोगों ने दे रखा है, और परंपरागत नाम भी इस जगह का फूटा खुर्रा है। वार्ड नंबर 59 के हमारे इस सफर को इस शानदार चाय के बाद और आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं वार्ड नंबर 59 में। वार्ड नंबर 59 में घूमते घूमते ही हम आ गए हैं अहीरों की गली। इस गली का नाम कहलाता है नवाब का चौराया है, उससे पहले ये गली पड़ती है।
और ये इस गली में हम इसलिए आए हैं क्योंकि ये गली महत्वपूर्ण है। यहीं पर यहाँ के जो पार्षद हैं अजय यादव, वो इसी गली में रहते हैं। ये गली आपको इसलिए दिखाने लाया हूँ कि एक सूरत आपको दिखा दी जाए। दीवार पे लिखा है, जो लिखा है वो पढ़ना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ और हालात जो हैं वो आपको पता चल जाएंगे यहाँ। अब हम सीधे चलते हैं, यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, इसी गली के लोग हैं, हम उनके पास चलते हैं। अच्छा, यहाँ जब हम आए हैं, ये गली तो बड़ी अच्छी सी सुंदर सी दिखनी चाहिए, पार्षद साहब की गली है। सर अब ये देख लीजिए, आपके सामने हाल है सर। और इन्होंने कई बार सफाई भी करवाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा करते हैं कि 10 दिन तक 15 दिन तक कोई सफाई वफाई नहीं करवाते। लोग कहते हैं कि सब अपनी अपनी जगह सुधार लें तो देश सुधर जाए। ये सही है। तो यहाँ सुधर गई है जगह? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलते हैं आपके साथ थोड़ा सा हम। क्या यहाँ पर बड़ी समस्या क्या है इस पूरे क्षेत्र की? समस्या यही है कि साहब अब देखो, सरकार ने तो कह दिया बोले सुबह शाम सफाई होनी चाहिए, लेकिन अभी शाम हो गई, सफाई का कोई अता पता नहीं है। सफाई कैसे कचरा भर यहाँ पर? तो क्योंकि पुराना शहर है, छोटी छोटी गलियाँ हैं। जी, गलियाँ तो है, लेकिन ये सफाई करने वाले जब आदमी नहीं आएंगे तो कहाँ सफाई होगी? अब आप और मैं तो कर नहीं सकते। यहाँ और भी हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। ये भी है, आप यहीं रहते हैं? अच्छा, इधर अगर हम इस गली में घुसे, हमको लगा बड़ी साफ सी गली होनी चाहिए क्योंकि यहाँ तो पार्षद रहते हैं। यहाँ तो इसी गंदगी रहती है हमेशा, एनी टाइम। आप लोगों को परेशानी नहीं होती इस गंदगी के कारण? एक दिन की बात हो तो यहाँ तो रोज ही परेशानी है। अच्छा, तो सीवर यहाँ पर है? सीवर लाइन? हाँ, है। बरसात के दिनों में तो और ज्यादा समस्या आप लोगों को? बहुत ज्यादा, गोबर बहुत ज्यादा, बहुत समस्या है। हमने देखा यहाँ पर बड़ी छोटी छोटी गलियाँ हैं जो अंदर जाती है। आप आइए, आपसे भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा है। मुकेश जी, बड़ी छोटी छोटी पुराना शहर है, परंपरागत शहर है जयपुर का, 4 दीवारी का हिस्सा है, और अंदर छोटी छोटी हमने गलियाँ देखी, बड़ी गंदगी है। सर गंदगी तो क्या है कि सिटी के अंदर सब लोगों ने अपने अपने मकान बेच दिए हैं। सबके घर खर्चे समझ लीजिए किराए से चल रहे हैं। किराएदारों पर किसी की बंदिश है नहीं। कमर्शियल भी हो गया है पूरा कमर्शियल हो गया। आप दोपहर में आके देखिए, मतलब आदमी पैदल नहीं निकल सकता, इतनी गाड़ियाँ लगी रहती है। तो क्या पार्किंग होगी? पार्किंग, क्योंकि हम जिस भी गली में गए, हम पीछे वाली गली में भी गए, निकलना तक पॉसिबल नहीं होता। बिल्कुल सही है सर, क्योंकि मकान मालिक सारे जा चुके हैं यहाँ से। कोई इक्के दुक्के कोई मकान मालिक जो हैं। अतिक्रमण भी बहुत ज़्यादा है। अतिक्रमण तो सब क्या है कि अब इसका तो कोई जवाब नहीं है। अतिक्रमण तो जब दूर हो सकता है कि आप अतिक्रमण कर रहे हो तो पेनल्टी मेरे ऊपर लगाई जाए। जैसा आपने देखा होगा हिमाचल में ऐसा है कि यदि आपने कोई अतिक्रमण किया है तो उस पर चार्ज नहीं लगता है। पर आप वोट 3 जनों को देते हो। आप पार्षद को वोट देते हो, आप विधायक को वोट देते हो, आप सांसद को वोट देते हो। तीनों में से लगता है समस्या हल होती है, कोई करता है? सर समस्या का तो क्या है कि पार्षद को आप जाके बोल ही सकते हैं। पार्षद क्या कर सकते हैं? पार्षद आगे कह देगा जिस दिन कहोगे उस दिन सफाई हो जाएगी आपकी। अच्छा, जिस दिन कहते हो उस दिन सफाई होती है। ये यहाँ का बाढ़ का पार्षद ही बेकार है, 1 नंबर का। अरे आपके पड़ोसी हैं, ऐसे मत बोलिए। तो पड़ोसी देखो गंदगी कितनी हो रही है। तो क्या अड़ोस पड़ोस, मेरे को लगता है, मैं जब घुसा तो मुझे नहीं, मैं तो यहाँ घुसा इसलिए कि मुझे लगा पार्षद की गली है तो थोड़ी साफ होनी चाहिए। ये टावर लगा दिया पार्षद की वजह से, कैंसर की बीमारियाँ हो रही है, मकान बिकने के अलावा हो रही है। पुराने लोग यहाँ से बेच के जा रहे हैं। सर जा चुके हैं, 40% लोग जा चुके हैं, देख लीजिए आप। बेच के भी नहीं जा रहे हैं तो कुछ मतलब प्लाट ले रखते हैं, प्लाट बना लिए, किराया दे के जा रहे हैं सब। तो यहाँ पर हम सोच कर तो ये आए थे, इस गली में जब हम घुसे थे तो मन में एक विचार था कि शायद ये गली हमको साफ मिले क्योंकि यहाँ पार्षद रहते हैं। लेकिन तस्वीर जो है वो हमने आपको दिखाई है। ये तस्वीर कमोबेश यहाँ की नहीं है, इस पूरे वार्ड की तस्वीर है, और भी हमारा सफ़र जारी रखेंगे इस वार्ड में। वार्ड नंबर 59 की धड़कनों को महसूस करने के बाद अब हम आ गए हैं जो यहाँ के पार्षद हैं अजय यादव, उनके पास। अजय जी के साथ बात करेंगे। अजय जी, क्या लगता है आपको कि आपका वार्ड क्यों महत्वपूर्ण है? जयपुर शहर की शान है और पूरे जयपुर के बीच में बसा हुआ है। मैं ऐसा कहूँगा कि 4 दीवारी का हार्ट है ये वार्ड। यहाँ ज्वेलरी से लेकर मिठाई, नमकीन, नगीनों का काम करने वाले, अपने मोची हो गए जो आरी तारी का काम करते हैं, जूतियाँ बनाते हैं, ऐसे संपूर्ण इस वार्ड के अंदर मौजूद है। अजय जी, वार्ड जयपुर की शान, मैंने भी मान लिया आपका वार्ड जयपुर की शान, पर इस वार्ड को घूमते हुए मुझे एक चीज़ लगी। ईमानदारी से बोलूं? ईमानदारी से बताऊं? ईमानदारी से बताता हूं कि इस वार्ड की स्थिति ऐसा लगता है कि जयपुर शहर का हिस्सा नहीं है। डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं है,
विकास जिसे कहते हैं वो यहाँ पर नहीं। क्या कारण है? आप क्यों मानते हैं कि इतना इस कदर इस वार्ड की हालत क्यों खराब है? चार दीवारी का सबसे बड़ा वार्ड है और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मेरे पार्षद कार्यकाल में करीब यहाँ पर 7 करोड़ रुपए के विकास के कार्य हुए हैं। आप देखो यहाँ पर जितनी भी सड़कें थी वो सारी खोदकर और कंट्रोल सीसी की बनाई हुई है। ऐसा कोई गली, ऐसा कोई मोहल्ला, ऐसा कोई चौक और ऐसा कोई मेन रास्ता नहीं है जहाँ पर मैंने विकास का काम नहीं कराया और सड़क नहीं बनाई हो। पर अजय जी 7 करोड़ रुपया आखिर लगा है। 7 करोड़ रुपया बोलना चाहिए और दिखना चाहिए। जब आप वार्ड में घूमते हैं, तो स्थितियाँ टूटी सड़कें, गंदगी के ढेर, अतिक्रमण, आवारा पशु, इनके अलावा तस्वीर जितनी देर हम घूमे हमको नज़र नहीं आई। आवारा पशुओं की तो आप जानते हो कि हाई कोर्ट के आदेश है और ये शायद जो डेयरी उद्योग जो चलाते हैं यहाँ पर वो सब लोग हाई कोर्ट से स्टे लेके आए हैं। मैं समझता हूँ कि सीओ साहब अभी इस काम के लिए लगे हुए हैं और मेरा जो कार्यकाल रहा 4.5 साल का, 4 साल का, वो विपरीत परिस्थितियों में रहा। हमारी महापौर जी को आप जानते ही हो, बिल्कुल टोटल नेगेटिव है। कांग्रेस की सरकार, आपका बोर्ड आपका था, कांग्रेस की सरकार थी, विकास के कार्य वैसे ही अवरुद्ध कर रखे थे। अभी 8 महीने से सरकार बनी है और आप देख रहे हो 8 महीने के कार्यकाल में राजस्थान गवर्नमेंट ने, पर 8 महीने आप कह रहे हैं अजय जी, 8 महीने हो चुके। मैं 4.5 साल की बात कर रहा हूँ। 4.5 साल में महापौर, क्या महापौर यहाँ से गंदगी नहीं उठने देती थी? क्या अतिक्रमण महापौर करवाती थी? आखिर ये सब तो आपको हल करना था। माना बोर्ड हमारा था लेकिन सरकार कांग्रेस की थी। कांग्रेस की सरकार ने कचरा नहीं उठाने दिया? कांग्रेस की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं बनाई। हमने लगातार बोर्ड में मीटिंगों में मांग करी कि यहाँ पर घर घर से कचरा संग्रहण का कार्यक्रम होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो एक कंपनी आई और उसे 2 महीने में यहाँ से रवाना कर दिया। नहीं, बोर्ड चलिए, कचरा कंपनी ये सब मैं मानता हूँ। क्या यहाँ के जितने भी कर्मचारी थे जिनको सफाई करनी थी, क्या आप मानते हो वो सब नियमित है? मैं जहाँ तक समझता हूँ 4 दीवारी में सबसे अच्छा वार्ड है और सबसे अच्छी सफाई लोगों का सीधा मानना है। हम जिस जगह पे चल रहे हैं, अब तक जहाँ पर आए हैं, वहाँ की स्थिति भी आपने और हमने देखी है। आजकल नाइट स्वीपिंग का काम चालू है, इसलिए आपको दिन में सफाई नहीं दिख रही है। अभी रात को 8 बजे आप आएंगे तो बिल्कुल चमाचम शहर दिखेगा। तो मतलब 8 बजे रात को दिखेगा, मैं सुबह आऊँ तो मुझे ये पूरा वार्ड साफ मिलेगा? सुबह बिल्कुल साफ मिलेगा। और ये जो अभी व्यवस्था है नई लागू की गई है, अभी पिछले 8 रोज से ये व्यवस्था लागू की गई है। मैं समझता हूँ अभी सीओ साहब से, सीएम साहब से भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि नाइट स्वीपिंग के साथ डे में भी सफाई कराएंगे तो वार्ड में और भी अच्छी सुधार होगा। दोनों समय में अगर सफाई होगी तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। वैसे भी अच्छा वार्ड है, अच्छी सड़कें हैं यहाँ पर। कुछ सड़कें हो सकती है। अजय जी, क्या खुद की पीठ आप खुद नहीं थपथपा रहे? लोग तो ऐसा नहीं मानते। आप लोगों से पूछेंगे तो शायद। घूम कर आया हूँ मैं, लोगों के पास घूम के आया। लोग तो एक बात और कहते हैं, पार्षद के पास जाते हैं, सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिलता। आपके सामने यहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद हैं, मैं यही खड़ा हूँ। कोई एक भी आदमी से पूछ के बताओ कि किसी ने फ़ोन किया और उसका काम नहीं हुआ। नहीं, वो लोग कह रहे हैं हम फ़ोन करते हैं, पार्षद साहब आते भी हैं, लेकिन काम की गारंटी नहीं है। आप किसी से पूछो कि किसी ने फ़ोन किया और उसको रेस्पॉन्स दे दिया और उसका काम नहीं हुआ। ऐसा कोई एक भी बंदा, आप यहाँ, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। लोग तो ये और कहते हैं कि पार्षद साहब के जो अड़ोसी पड़ोसी करीबी जो लोग हैं, बस वही यहाँ पर एक तरह से पार्षद की भूमिका निभाते हैं या वही काम करते हैं। या आरोप क्यों लगाते हैं आप पे? मैं पूछ रहा हूँ। आप मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे हो, लेकिन फिर भी लोग ये आरोप लगा देते हैं। देखो, ये जो वार्ड है मेरा परिवार है पूरा। मैं बहुत समय से यहाँ रहता हूँ और एक परिवार का एक सदस्य मुझे यहाँ जानता है और बहुत प्यार और मोहब्बत देता है मुझे। परिवार के लोग ही आरोप लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि पार्षद साहब के जो अड़ोसी कुछ लोग हैं, बस कुछ लोग हैं जो इस पूरे वार्ड को संभालते हैं। नहीं, कुछ लोग नहीं है, सारे ही लोग हैं यहाँ पर। सबसे मैं मिलता जुलता रहता हूँ। एक और देखिए, गंभीर आरोप है क्योंकि जनता ने लगाया, इसलिए मेरे को आपसे पूछना जरूरी है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर अतिक्रमण होता है, वो भी पार्षद की सह पर। उसके खिलाफ तो मैंने आपने साधारण सभा की मीटिंगें देखी होगी। अतिक्रमण के बिल्कुल खिलाफ हूँ, अवैध निर्माण के बिल्कुल खिलाफ हूँ मैं। लेकिन कोई रेजिडेंशियल मकान बनाता है, किसी ने अपने बच्चे की शादी करके एक कमरा ऊपर बना रहा है और निगम का अधिकारी यदि उसको परेशान करता है तो मैं उसके साथ हूँ बिल्कुल। आप तो बहुत पूरे 4.5 साल बड़े लड़ते रहे हो मेयर में। बिल्कुल, मेरा कार्यकाल लड़ाई भी गुजरा है और आपने देखा कि काम हुआ है, लड़ाई ज़्यादा हुई? काम ज़्यादा हुए, लड़ाई के साथ साथ काम भी हुए। ये माना जाता है कि अजय यादव अगर निगम की बैठक में आ गए तो लड़ाई तय है।
अजय यादव अगर निगम की बैठक में आ गया तो वहाँ अपने वार्ड की समस्याओं के लिए कोई बात करिए तो उस समस्या का समाधान 100% करेगा। अजय जी, एक उपलब्धि मैं पूछता हूँ, जो सबसे बड़ी आप उपलब्धि मानते हो, चलो 4.5 साल हो गए हैं, 9 महीने आपके भी सरकार के हो गए, अब आपके पास कुल मिला के 4-6 महीने बचे हैं, पता नहीं ये वार्ड क्या हो जाए, तो मैं मानता हूँ इस 5 साल की आप एक उपलब्धि बताइए जो आप मानते हैं। 5 साल में यहाँ पर जितने भी शौचालय थे उनको सबको निर्माण नया करवाया है। यहाँ कोई पार्क था नहीं, इसलिए कोई डेवलप की आशंका नहीं थी, आशा थी नहीं। पार्क है नहीं, कम्युनिटी सेंटर बना नहीं, कम्युनिटी सेंटर की जगह ही नहीं है यहाँ पर। इतना कंजेस्टेड वार्ड है कि 50 गज का एक कार्यालय, मेरे कार्यालय, पार्षद कार्यालय बनाने के लिए भी यहाँ जगह नहीं है। और आप अब हम मंदिर के सामने आ गए, देखिए झूठ मत बोलिएगा सारी चीज़ों पे। बिल्कुल मंदिर के सामने, और भगवान भी साथ है, भगवान भी ऊपर से देख रहा है, इस वार्ड की जनता भी देख रही है कि मैंने यहाँ कितना काम करवाया। अब देखिए 9 महीने आपकी सरकार रही, बचे हुए 3 महीने आपकी सरकार है। अब मंदिर के सामने खड़ा होकर एक वादा तो कर दीजिए जो 3 महीने में पूरा करेंगे। कौन सा एक वादा? कि एक वादा, नाली, सफाई, सड़क, अतिक्रमण, एक चीज़ सुधार दूंगा। मैं सड़क, नाली और सीवर 3 महीने के अंदर तीनों ऐसे काम है। इस वार्ड की ऐसी कोई गली, ऐसा कोई चौक, ऐसा कोई रास्ता नहीं रहेगा जहाँ पर सड़क नहीं बनेगी। चलिए, इन्होंने तो मंदिर के सामने वादा कर दिया है, जनता के सामने बार बार वादा करते हैं, जब वोट लिया था तभी, और अब तो इन्होंने वादा कर दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन्होंने जो वादा किया है उसका लाभ जनता को मिल पाए। वार्ड नंबर 59 से आज इतना ही, कल मिलेंगे नए वार्ड में।